गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, फिजिक्स हम पढ़ा रहे थे, न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था आपका, और मैंने जो है 13 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आज आपका है, एक पिंड विरामावस्था से, कहाँ से? विरामावस्था मतलब यू का मान 0, प्रारंभिक वेग 0 से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। वह प्रथम 2 सेकंड में, टी बराबर कितना है? 2 सेकंड। प्रथम 2 सेकंड में कितनी दूरी का मान दूरी इज इक्वल टू हमको फाइंड करनी है, कितनी दूरी तय करेगा, अर्थात 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। और जी की वैल्यू दी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो टी का मान हम गति के दूसरे नियम से निकालेंगे, एस का मान यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो एस इज इक्वल टू यू 0 है तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 ए की जगह पर यही जी वाला मान रखा जाएगा, 10 इंटू 2 टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 दूना 20, एस बराबर हो जाएगा 20। दूरी का मात्रा क्या होगा? मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा 2 सेकंड के बाद उसका वेग, 2 सेकंड बाद उसका वेग, 2 सेकंड के बाद वेग यानी कि v की वैल्यू, लास्ट वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा GT 6 लिख सकते हैं आप। तो v इज इक्वल टू u आपका 0 ही है, ए कितना दिया गया है? 10। ठीक है, ए यानी कि जी रहेगा। ठीक है, 10 इंटू 2 सेकेंड कितना, टाइम कितना 2, तो v इज इक्वल टू 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। उसका 2 सेकंड के बाद उसका वेग होगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका वेग आ गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। 15 है, एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से, ऊंचाई कितनी है? h बराबर है 10 मीटर। ये जो h होगा ये एक प्रकार की है तो दूरी ही, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो जो h का मान होगा वही s का मान होगा। तो कह रहा है एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार के आधार से मीनार की ओर इतने प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। इतने मतलब हमको निकालना है, प्रारंभिक वेग दिया नहीं गया है कि वह केवल उसकी चोटी तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जब गेंद चोटी तक पहुंचेगी फिर वापस आएगी नीचे, तो अंतिम वेग उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या था? प्रारंभिक वेग आपको निकालना है। यदि जी की वैल्यू दी हो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जी का मान कहीं पर 10 दिया होता है, तो लेकिन ओरिजिनल मान जो मान इसका होता है बिल्कुल क्लियर, वो 9.8 ही होता है। जब आपको जी का मान दिया नहीं गया होगा तो आप 9.8 ही रखेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना है कि क्या? यू का मान। तो गति के तीसरे नियम से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो इसमें देखिए v स्क्वायर आपको निकालना है और u स्क्वायर कितना मान दिया गया, v स्क्वायर आपको निकालना नहीं, v स्क्वायर आपको 0 दिया गया है और u स्क्वायर आपको क्या करना है? निकालना है। माइनस 2a का मान कितना हो जाएगा? a का मान यही g वाला हो जाएगा 9.8, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? h वाली हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो u स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 और 198 दूनी हो जाएगी 196.0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, u बराबर कितना हो जाएगा? √196 हो जाएगा। तो u बराबर 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14। और u क्या है? तुम्हारा वेग है। वेग का मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 196 का वर्गमूल जिसको निकालना ना मालूम हो तो ऐसे देखिए, वर्गमूल गुणनखंड भी से निकाले जाते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 7 से काट दीजिए, 7 से 49, 7 एकम 7। तो आपका आ जाएगा क्या? इज इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अब हट जाएगा और 2 इंटू 7, तो 7 दूनी 14 आता, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, आप फिर कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।